डेफनी, वो भी मुझे बाबा कहती थी, जानते हो। मुस्तफा, मैं भी उससे बहुत प्यार करता था, अपनी बेटी की तरह। वो भी प्यार करती है तुमसे। सुबह से शाम तक बस कारताल बाबा कहती रहती है। हाँ, लेकिन उमर उस बच्ची का हकीकी बाप है और वही उसको रुलाने वाला भी है। खैर, मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहता। मुस्तफा, अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ काम कर सकते हो। अपना कर्ज अदा करो और अपनी साख वापस ले लो। एहसान नहीं चाहिए मुझे। नफरत है मुझे उन लोगों से जो मदद की आड़ में एहसान करते हैं। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। देखो, ये कंपनी डेफ्टी के नाम पे बनाई गई थी और अभी तक कायम है। मैं नहीं समझता कि तुम यहाँ काम करने से मना करोगे, क्योंकि कल को जब वो बच्ची बड़ी होगी तो वो तुमसे पूछेगी कि अंकल, आपने मेरी कंपनी को क्यों नजरअंदाज किया। कारताल साहब, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप इतने इमोशनल आदमी हैं। दरअसल आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उमर को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। देखो मुस्तफा, उमर खुद ही तबाह हो सकता है, मुझे उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। असल बात यह है कि मैं कारताल को उकसा लूं और मैं गायब नहीं होता। ना तो मैं हारा हूं और ना ही यहां से कहीं जाने वाला हूं। मेरी सोच भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। हाँ, मगर तुर्कान और उमर ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, ये सच है। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो अपनी फैमिली को खोकर बैठा था। इससे ज्यादा दुख पहुंचाना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन तुम चाहो तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो यहां काम करके। मैं तुमसे मुतमईन हूं, लेकिन तुम्हारे लिए यह रास्ता भी है। तुम यहां मेरे साथ काम करो और अपने बाबा के घर में सुकून के साथ रहते हुए अपनी तरक्की और कामयाबी की कहानी लिखो। हाँ, आपा, आप यहाँ लेट जाएं। कुछ देर आराम करेंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। उरूज, मैंने आपा के बारे में बाबा को नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल गई थी। नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगी, वरना वो परेशान हो जाएंगे। प्लीज देखो, किसी से कुछ भी मत कहना। अब मैं चलती हूँ। रुको दरिया, ठहर जाओ अभी। दरिया, उमर भाई की कोई खबर है तुम्हें? नहीं, वो सारे घर वाले पागल हो गए। उरूज, आपा डेफनी की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। डेफनी का केस आपा के हाथ से निकल चुका है। ये तुम क्या कह रही हो? यानी दरिया, क्या तुम ये डेफनी को दे दोगी? हाँ, दे दूंगी। और क्या कहूँ उससे? यह माँ बेटी की बात है, उससे कहना उसकी अम्मी ने भेजा है, समझ जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुश आमदीद। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। ये आयला है, डेफनी की नैनी। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। ये जगह तो बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने कहा था। बहुत खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। कितना अच्छा माहौल है यहाँ। हाँ, ऐसा ही है। खुश आमदीद। तुम कैसी हो मेरी जान? लेकिन आप तुम्हारे गाल कितने प्यारे हैं, कितनी प्यारी बच्ची है ये, है ना दादी माँ? हाँ। देखा डेफनी बेटा, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये आंटी मुजगन का फार्म है। तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पर? ये जगह हाँ अच्छी तो लग रही है। शुक्र है कोई तो चीज इस बच्ची को पसंद आई, वरना हम तो परेशान थे। दादी, हर जगह झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं? जमहूरियत को 82 साल हो गए, इसीलिए ये लोग झंडे लगा रहे हैं, समझ गई? अरे वाह दादी, इतने साल गुजर गए। देख लेना, हम लोग मिलके एक दिन 100 साला जश्न भी मनाएंगे जमहूरियत का। याद रखना कि ये सारी तकरीबात ऐसे ही चलती रहेंगी और अब तुम भी हमारे साथ मनाओगी। डेफनी मेरी जान, आओ मेरे साथ। कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें दिखाना है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। चलो आ जाओ। डेफनी, ये घोड़ा देख रही हो? अरे डरो मत इससे डेफनी जान, चलो इसे इसकी रस्सी से पकड़ते हैं। देखो कितना खूबसूरत है ये। आराम से, आराम से।
ये तो बहुत मासूम और खूबसूरत है। इसे भी तुम बहुत पसंद आई हो। इसका नाम क्या है? इसका नाम जैनू है। क्या मैं इस पर सवारी कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। नहीं नहीं, ये कहीं गिर न जाए। डरने की बात नहीं है रोशन, कुछ नहीं होगा। ये काफी सुलझा हुआ घोड़ा है और वैसे भी कमाल तो साथ ही होगा। ले जाओ इसे कमाल। ठीक है, आ जाओ। चलो इसे घोड़े पे सैर करवाओ। आ जाओ, शाबाश। डरो मत। चलो आ जाओ। आराम से, कहीं गिर न जाना। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ये मुस्कुरा रही है, वरना हम लोग तो परेशान बैठे थे 2 दिन से। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? लगता है घर पे कोई मसला चल रहा है तुम्हारे। चलो बैठकर बात करते हैं। बेटा, फोन पे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही थी, क्या बात है? चलिए बैठ के बात करते हैं। बताओ। किसी ने मार्केट से मेरे सारे बॉन्ड्स खरीद लिए हैं। अब मुझे बस एक ही दफा में पेमेंट करनी होगी। मैं बैंक लोन लेने के लिए गया मगर उन्होंने नहीं दिया। क्या हम आपके नाम पर लोन ले सकते हैं अम्मी? बेटा, पिछला कर्ज अदा करते हुए हमने बहुत मुश्किलें झेली हैं। हम तो कोर्ट भी जाने वाले थे। बैंक अब हमारे साथ क्या करेगा नहीं मालूम। हम कोशिश करके देखते हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा क्यों नहीं तुम्हारा कर्ज अदा करते? मैं उनसे कभी कोई मदद नहीं लेने वाला। कुछ भी नहीं मांगूंगा मैं उनसे। नहीं, तुम्हें मांगना पड़ेगा। तुम इस अना की वजह से ही पीछे हो। बेटा, मैं तो सोच रही थी तुम कंपनी के पार्टनर बन गए हो और अब तुम बैंक से कर्ज लेने की बात कर रहे हो। हद हो गई है मुस्तफा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उमर मुझे कंपनी में हिस्सा दे देगा? हाँ, हर वक्त मुझे डांटता रहता है, जलील करता रहता है, जैसे मैं कोई बच्चा हूं उसके सामने। आपको बता नहीं सकता कितनी मुश्किल से मैं खुद को काबू करता हूं कि कहीं कुछ कर ना दूं। क्या तुम्हें वो अपने घर इसलिए लेकर गए थे? हाँ, ताकि वो जलील करे तुम्हें? बेशर्म लोग। और तुम्हारे बाबा कुछ नहीं कहते, है ना? क्या करें वो? क्या करें वो? अभी अभी वो अपनी बीमारी से ठीक हुए हैं। उमर और रोशन ही कंपनी के सारे मामलात को चलाते हैं। देखें अम्मी, मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो वो उनके दुश्मनों से हाथ मिलाकर उनकी पीठ में छुरा घोंप चुका होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मेरी शान के खिलाफ है ये सब कुछ। नहीं कर सकता। कौन सा दुश्मन? मेरी समझ नहीं आया। कारताल कोकसाल, उसने मुझे नौकरी की पेशकश की है। नौकरी? अब तुम क्या करोगे? मेरे बॉन्ड्स मार्केट से उठाने वाला वही है। डरे मत, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। वो मुझसे पैसे नहीं मांग रहा, बस कहता है कि अगर उसके लिए काम करूंगा तो मेरे सारे कर्ज को माफ कर देगा। मैं तो कहती हूँ फौरन कबूल करो। वो आदमी कुरमान को खत्म कर देगा। तुम समझते हो वो तुर्कान और उमर को इन्हीं हरकतों पे चलने देगा? बेटा, जो ताकतवर है उसके साथ रहो। कुरमान से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आपा, थोड़ा इंतजार कर लेना। मैं स्टेशन जाके दोबारा बात करूंगी, वेट नहीं कर सकती। बाबा वहाँ जाएंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं वेट नहीं कर सकती उरूज, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कारताल, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। ये लो, पढ़ो और जानो तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। तुमने उस वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी जिसके पास तुम हमारी तलाक के लिए गई थी। ये पेपर इस बात का सबूत है कि तुमने खुद उसे इख्तियारात दिए हैं। लेकिन मैंने सिर्फ साइन की क्योंकि वकील ने कहा था कि यही तरीकाकार है। तो फिर उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया।
वकील ने तुम्हारी तरफ से कस्टडी केस में शिरकत भी की। उसने तुम्हारी तरफ से अदालत से बात की और कहा कि कस्टडी वालिद को दी जाए। ये उसका बयान है। और उन्होंने तुम्हारे पुराने घर का एड्रेस दिया ताकि तुम्हें कोई नोटिस ना मिल सके। उन्होंने तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लिया तुम्हें बताए बगैर। तुम धोखा खा गई तुर्कान। अब कानूनी तौर पर तुम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती तुर्कान। क्या मतलब इसका? आपा मालूम करें कि आपने किस चीज का इख्तियार दिया था उन्हें? मैं उससे पूछने गया था लेकिन उस लॉयर ने अपना ऑफिस बंद कर दिया। उसे यहाँ से भगा दिया गया है। ये टूना कौन है आपा? हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन था। वो रोशन साहिबा की पुरानी दोस्तों में से एक के तालिब इल्म थे। और दूसरी बात यह है कि उमर के बाहर आने से पहले ही रोशन साहिबा ने ये साजिश तैयार कर रखी थी। आपा क्या हो गया? संभालो खुद। क्या कर रही हो जाए प्लीज। उठ जाओ। आपा ऐसा मत करें। आपा संभाले खुद को। आपा संभालो। आपा प्लीज। तुर्कान जो होना था वो हो गया। आपा आपा पुरसुकून हो जाए। आपा 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 तुर्कान होश में आओ। संभालो अपने आप। तो खुलासा ये है मुजगन जान कि मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को जला डाला। मैं उसकी शक्ल और अंदाज से धोखा खा गई। तुर्कान खूबसूरत है, भोली सी लड़की है, लेकिन वो तो अंदर से बिल्कुल शैतान निकली। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ये तो सबके लिए बहुत बुरा हुआ रोशन। अच्छा ये हुआ कि अपनी पोती मिल गई मुझे, बाकी मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। उमर उस लड़की से दूर रहे, बस यही ख्वाहिश है मेरी, और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। वैसे हम सारी बातें मेरे ही बारे में किए जा रहे हैं। अपना बताओ, तुम्हारा बेटा यहाँ का आदी हो गया? शुरू में तो बहुत बोर होता था यहाँ पे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ उससे आदत हो रही है। बाहर भी जाने लगा है। सुबह निकलता है और रात गए वापस आता है। मुझे लगता है कि उसे कोई ना कोई दोस्त जरूर मिल गया है। आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल का आदी हो जाएगा। मैं देखती हूँ बच्ची ने कुछ खाया है या नहीं। तुम यहीं बैठो, ठीक है? मैं उसे कुछ केक देकर आती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? मैं हूँ तुर्कान। तुम्हारा नंबर बदल गया है क्या? मुझे लगा आप में मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। तुम्हें लगता है डरूंगी मैं तुमसे? ठीक है, मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ। आए आके सामना करें। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहिए। क्या मालूम तुम्हें इसकी वजह से सजा मिल जाए। क्या हुआ? क्या डर लग रहा है आपको मुझसे? मैं तुमसे डरूंगी ऐसा सोचा भी कैसे तुमने तुर्कान? हाँ तो ठीक है, दरवाजे से बाहर आइए, फिर बात करते हैं। हाँ, तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। तुमसे बात मैं जरूर करूंगी, परेशान ना हो। तुर्कान साहिबा, मेरी बेटी को जो जैतून का बाग गिफ्ट किया था वहाँ वेट कर रही हूँ। रोशन, तुम जा रही हो क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, उसकी वजह से जाना है मुझे। ओह अच्छा। क्या डेफनी और आयला यहाँ रुक सकती हैं अगर तुम्हें एतराज ना हो? बच्ची यहाँ पर खुश है, थोड़ा वक्त गुजारने दो। मैं वापस आऊंगी तो उसे पिक कर लूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम टैक्सी मंगवा सकती हो? ड्राइवर बिजी था इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। तुम्हें जहमत दे रही हूँ ना मैं बहुत? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझे नीचे उतारो।
ठीक है, आ जाओ। आयला आंटी, दादी नहीं है यहाँ पे। मेरी अम्मी को कॉल करें और कहें कि मुझे यहाँ से ले जाएं। नहीं बेटा, मैं नहीं कर सकती। आयला आंटी प्लीज। डेफनी, मेरी बात सुनो बेटा। ऐसा किया तो वो नाराज हो जाएंगी और फिर तुम्हें मेरे साथ रहने भी नहीं देंगी। उफ। आंटी मेरी बात सुने। हाँ मेरी जान। मेरे नाना को आप जानती है ना, आप दोनों दोस्त है ना। उन्हें कॉल करें और कहें कि मुझे लेने आ जाएं। मैं चाहती तो हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं होगा मेरी जान। देखो, तुम्हारी दादी ने तुम्हें मुझ पर छोड़कर बहुत भरोसा किया है। प्लीज आंटी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। सिर्फ एक बार मेरी नाना को कॉल करके बता दे। उधर नहीं सादिक साहब, यहाँ सिग्नेचर कीजिए और फिर यहाँ पर। मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है। हेलो सादिक साहब, मुस्कान बात कर रही हूँ। जी मुस्कान साहिबा। क्या वाकई? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुस्कान साहिबा, क्या आपके लिए मुमकिन होगा अगर आप मुझे एड्रेस लिखकर भेज दें तो? शुक्रिया। सादिक साहब कहाँ जा रहे हैं? सिग्नेचर तो कर दें। बाबा मैं जा रहा हूँ, कंपनी जाऊंगा। ठीक है बेटा। अम्मी कहाँ है? डेफनी भी नहीं दिख रही। वो दोनों तुम्हारी अम्मी के दोस्त के फार्म हाउस पर गई हैं, ताकि डेफनी थोड़ा बेहतर महसूस करे। उम्मीद है वो अम्मी को परेशान न करे। ऐसा नहीं होगा, आयला भी उनके साथ गई है। वो डेफनी का ख्याल रखेगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। ओके, सी यू। उमर, तुर्कान दोबारा नहीं आई क्या? नहीं, हार मान ली उसने बाबा। क्या कर सकती है वो? डेफनी। नाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी शहजादी आ जाओ। मेरी जान, मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरी खूबसूरत प्यारी गुड़िया। सादिक साहब, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, लेकिन आपके पास बहुत कम वक्त है। मतलब रोशन कभी भी डेफनी को वापस लेने आ सकती है। नाना, मुझे अपने घर ले चले। मुझे दादी के साथ नहीं रहना। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं इस वजह से बहुत मुश्किल में आ जाऊंगी। डेफनी बहुत इस्रार करी थी, इसीलिए मैंने आपको कॉल की। शुक्रिया आपका। गुड़िया, डेफनी, अभी मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, लेकिन जल्द ही तुम हमारे साथ होगे। इसके अलावा तुम्हारी अम्मी आकर तुम्हें ले जाएंगी। ठीक है बेटा? क्या तुम जानती हो हम क्या करेंगे? हम साथ में खेलेंगे। हम खेलेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, मैं आपको अपने दोस्त जैनू से मिलवाती हूँ। जैनू कौन है? वो घोड़ा है, मैंने उस पर सवारी भी की है नाना। हाँ, तो फिर ठीक है बेटा, जैनू से मेरा तारुफ करो। आयला, यहाँ जो कुछ भी हुआ उस बारे में किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? उम्मीद है डेफनी भी कुछ नहीं बताएगी। बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। रोशन साहिबा को कुछ नहीं पता चलेगा और डेफनी भी कुछ नहीं बताएगी। तुर्कान, बड़ी चालाकियां आ गई हैं तुम्हें तो। पता ही नहीं लगा कि तुम यहाँ खड़ी हो। जो बात कहनी है जल्दी करो, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। तो मेरा वकील भी खरीद लिया, मुझे जाल में फंसाया। मेरे पीठ पीछे चाल चली आपने। मेरी बेटी को छीना मुझसे। मैं आप जितनी चालबाज कभी भी नहीं हो सकती। हद में रहो अपनी, बदतमीज। हद से बढ़ रही हूं। अच्छा ऐसा है,
तो जो आपने किया वो तो हद में था ना। खामोश हो जाओ। क्या तुमने मुझे यहाँ पर हिसाब चुकाने के लिए बुलाया है? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें सब। हाँ बिल्कुल, मैंने खरीदा उसे। मैंने उसे पैसे देकर खरीद लिया और तुम्हें मैंने इस तरह अपने जाल में फंसा लिया। तुमने अपनी बेटी खो दी, उमर को भी खो दिया तुमने। तुम अब उमर से, मेरी पोती से और मेरे घर से दूर रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं दोनों को ही छीन के दिखाऊंगी, ना ही बेटे को और ना ही अपनी पोती को कभी देख पाओगी। उन्हें भी तो पता चले कितनी घटिया औरत से उनका वास्ता पड़ा है। मुझे धमकी दोगी तुम? हाँ, बताती हूँ मैं तुम्हें। मार डालूंगी मैं तुम्हें। मेरी बेटी को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे की तुमने? मार डालूंगी तुम्हें। तुर्कान, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने ये? ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगा। जाओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ, जाके गाड़ी में बैठे। तुर्कान, मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से। हेलो। हेलो आयला साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। चलो कोट उतारो अपना, आराम से। आयला जी कहिए। अम्मी कहाँ है? तुम लोग सब साथ गए थे ना? जी हम साथ ही थे, फिर अचानक उन्हें कॉल आ गई और वो चली गई और मैं आ गई। ओहो, और काम क्या था?
डेफनी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या दिया तुमने उसे जो रोने लगी? बस एक छोटा सा तोहफा। डेफनी, डेफनी, बाबा की जान, दरवाजा खोलो ना प्लीज। नहीं खोलूंगी मैं, मुझे आप बिल्कुल नहीं पसंद। डेफनी, अच्छा ठीक है बेटा, मैं वादा करता हूँ अंदर नहीं आऊंगा, तुम दरवाजा खोलो। खामोश रहे, मुझे अपनी अम्मी की आवाज सुनने दे। इसे कान पे लगाकर तुम लहरों की आवाज को सुन सकते हो। लो ट्राई करो। हाँ, इसमें समंदर की आवाज आ रही है। फिर तो ये हमारी आवाज भी महफूज कर लेगा, है ना अम्मी? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मेरी समझदार बेटी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी प्यारी अम्मी, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। अब आपकी बारी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान, बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हारी अम्मी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अम्मी आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन सकती है? डेफनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे इजाजत दे दो तो हम साथ में बहुत एंजॉय करेंगे। हम गेम भी खेलेंगे साथ में, पिकनिक पर भी जाएंगे और तुम्हें बहुत सारी कहानियां भी सुनाऊंगा मैं। अगर आप मुझसे प्यार करते तो कभी मुझे अम्मी से दूर नहीं करते। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मैं एक बुरा इंसान नहीं हूं बेटा। अगर आप बुरे इंसान ना होते तो मुझे अम्मी के पास ले जाते, फिर मैं आपसे प्यार करती। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो अम्मी के पास ले चले। नहीं ले जा सकता डेफनी बेटा, मुमकिन नहीं। फिर ऐसा करें कि उन्हें यहाँ ले आए प्लीज। आप एक बच्ची को उसकी माँ से जुदा करके उसके दिल में कभी जगह नहीं बना सकते उमर भाई। डेफनी, अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो मैं ले जाऊंगा तुम्हें उसके पास।